अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। मैं मोहम्मद हमज़ा इशफाक, फिर मेरे ग्रुप मेंबर हैं नासिर हुसैन साहब और फ़ाहद नईम साहब। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द लॉ ऑफ रिलेटिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ कंटेन्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो सेल ऑफ गुड्स का एक्ट है वो 1930 है, 1930 है, जो कि एप्लीकेबल हुआ था, जो कि इन्फोर्स हुआ था, जो कि लागू हो गया था 1 जुलाई 1930 को। और फिर यही जो एक्ट है ऑर्डिनेंस की शक्ल में 69 सेक्शन को जो है सेक्शन के तौर पर इसको ओवरऑल पाकिस्तान पर जो है लागू कर दिया गया था, एप्लीकेबल कर दिया गया था। इसी के साथ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। It is contract by which the ownership of movable goods is transferred from seller to the buyer। जिसका मतलब है कि कोई भी ऐसा मुआहदा या मलकियत को तब्दील करना जिसमें जो है वो बेचने वाला ख़रीदार को जो है वो चीज़ सेल कर दे या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले या मुआहदा कर ले, ऐसी चीज़ों का जो ट्रांसफ़र की जा सकती हों, जो मूवेबल हों। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट वेयरबाय द सेलर ट्रांसफ़र or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवेबल हो, जो ट्रांसफ़र की जा सकती हो, इस पर एग्री हो जाएं तो वो प्रॉपर्टी और वो चीज़ जो है एक मखसूस जो कीमत पर जो कीमत तय कर ली जाती है उसके ऊपर ख़रीदार ख़रीद लेता है और सेलर जो है उसे बेच देता है। तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट में कहा जाता है। और ये जैसे दिखाया गया कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें सेलर बायर प्राइस तय की जाती है। सेलर जो है वो सेल कर रहा होता है चीज़ को, बायर जो है वो ख़रीद रहा होता है। इन दोनों के दरमियान जो प्राइस तय होती है वो कीमत जो उस चीज़ की, और फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। इसके बाद एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। एसेंशियल्स जो बताई गई हैं वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर एंड बायर्स है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स, प्राइस, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अदर फॉर्मेलिटीज़। इसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जो है, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ऐसा मुआहदा है जो कानूनी तौर पर अमल में जो है लाया जाता है या अमल में होता है। तमाम वो चीज़ें, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, लाइक कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। यानी कि कोई भी ऐसी तमाम वो चीज़ें जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होती हैं वो यही हैं कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होती हैं, फिर फ्री जो उसकी आज़ादाना जो है वो रज़ामंदी होती है, और फिर लीगलिटी यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पर वो कानून में उसकी इजाज़त होनी चाहिए। इट में भी वर्बल और राइटिंग, ये जो है ज़ुबानी भी हो सकता है और लिखा हुआ भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। इट में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी कि वो डायरेक्ट भी आपको कह सकते हैं और बगैर कहे भी हो सकता है। इसके बाद है सेलर एंड बायर। द मस्ट बी अ सेलर एज वेल एज अ बायर। बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज ऑफ एग्रीज टू बाय गुड्स। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो आता है कि ख़रीदार जो है, इसका मतलब है सेलर। सेलर, ख़रीदार का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जो चीज़ें ख़रीदने पर मुत्तफ़िक हो, उसको हम सेलर कहते हैं। और बायर भी सेम ऐसे ही है। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। ऐसा शख्स जो कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाह रहा हो, या बायर जो कोई चीज़ जो है वो फ़रोख्त करना चाह रहा हो या ख़रीदना चाह रहा हो, तो एग्रीज़। इसमें फिर बायर का जो है वो भी इसी तरीके से है। बायर जो है वो कोई चीज़ ख़रीदने वाला हो और सेलर जो है कोई चीज़ सेल करने वाला हो। इन दोनों में दोनों का मुत्तफ़िक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की एग्जांपल दी हुई है, ए सेल्स हिज कंप्यूटर टू बी 40,000।
ए इज़ द सेलर एंड बी इज़ द बायर। जो एक कंप्यूटर है वो 40,000 रुपये का ए ने बी को फ़रोख्त किया है। ए जो है वो अपना सेलर है और बी जो है वो बायर है, यानी कि वो ख़रीदने वाला है और बेचने वाला है। फिर इसी तरह सेकंड जो है वो ए एंड बी जॉइंटली ऑन अ कंप्यूटर सेल्स हिज शेयर टू बी बिकम्स द सेल ऑनर ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि ए और बी दोनों जो है एक कंप्यूटर जो है दोनों की मलकियत था। तो ए ने जो है वो सेल कर दिया है बी को अपने शेयर जो हैं। अब बी जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑनर है। और इसी तरह जो है ए जो है वो इसमें सेलर हुआ और बी जो है वो बायर हुआ, क्योंकि वो ख़रीद रहा है और वो बेच रहा है। इसी के साथ जो है मेरे नेक्स्ट जो है स्लाइड वो नासिर हुसैन साहब की है, वो अब आगे बताएंगे आपको। सर प्लीज़ नासिर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ नासिर हुसैन। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ एन इसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हेयर प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो भी अशिया या जो भी चीज़ आपकी मलकियत हो उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। A mere transfer or possession of goods cannot be termed as sale। जो भी चीज़ किसी के कब्ज़े में हो उसको हम सेल करने के लिए उसको सेल नहीं कर सकते। इन order to constitute a contract of sale, the seller must either transfer or agree to transfer the property ownership in the goods to the buyer। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये लाजमी है कि जो भी बंदा कोई चीज़ अपनी या कोई भी प्रॉपर्टी अपनी सेल करेगा वो दूसरे की मलकियत हो जाएगी एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए सेल्स हिज कार टू बी फॉर Rs 80,000। द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द कार विल ट्रांसफ़र फ्राम ए टू बी। ए ने 80,000 की कार बेची बी को। अब बी जो है उसका मालिक है और उस कार के ऊपर उसका कब्ज़ा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं गुड्स की। अकॉर्डिंग टू सेशन 2 सब सेशन 7, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स जो होती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं अदर दैन actionable claims and money, and includes electricity, water, gas, stock and shares, growing crops, grass and things attached to or farming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। जो भी मूवेबल चीज़ होगी उसको हम गुड्स तस्वर करते हैं और गुड्स जो है एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको हम सेल कर सकते हैं। Every movable property is regarded as goods। The trees, fruit, vegetable, etc. are regarded as goods because they can be separated from land। हर वो चीज़ जो मूवेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दरख्त है, फ्रूट है, सब्ज़ियाँ हैं, इनको हम मूवेबल गुड्स कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए सेल हिज कार M for 3 lakh। It is contract of sale because the subject matter of contract car is movable thing। A ने M को 3 लाख की कार बेची। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्योंकि कार जो एक है मूवेबल थिंग्स है। अब बात करते हैं प्राइस की। The consideration is contract of sale must be price। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये कंसिडरेशन है, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा गौर किया जाता है वो प्राइस पे होता है। When goods are sold or exchanged for other goods, the transaction is barter and not a contract of sale of goods। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ देना ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आता, ये बार्टर सिस्टम में आता है। क्योंकि बार्टर सिस्टम वो होता है कि जिसमें एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाए या ली जाए, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं कह सकते। इफ़ गुड्स आर सोल्ड
पार्शली फॉर गुड्स एंड पार्शली फॉर प्राइस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो ये बता रहा है कि कोई भी चीज़ हम सोल्ड करते हैं अकेले में या किस पैसे के लिए सेल करते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, ए सेल इज़ चेयर टू बी फॉर 2000, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ए ने बी को 2000 की चेयर्स बेची, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। बी में क्या कहते हैं, एक्स सेल्स इज हॉर्स टू बी अगेंस्ट बीज प्रॉमिस टू गिव 100 टन ऑफ व्हीट, इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्स ने सेल किया बी को अपना एक घोड़ा, वो कहता है कि इसकी एवज मैं आपको जो है ना 110 गंदम देता हूँ। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, ये तो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में किसी चीज़ के बदले में चीज़ दी जाती है, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा। उसके बाद है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड बोथ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये दो ही चीज़ें बहुत अहम हैं, एक एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा सेल। When the property in the goods is transferred from the seller to the buyer of the time for formation of contract, the contract is called a sale. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हम एग्रीमेंट करते हैं सेलर के साथ, बायर के साथ, कि कब हमने ये चीज़ आपको देनी है, ये कितनी प्राइस में देनी है। ये एक एग्रीमेंट में, मुआहदे में सब चीज़ तय पा जाती है, और ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बायज इज बुक फ्राम एस एंड पेज द होल प्राइस ऑन काउंटर, इट इज़ ए सेल। वो कहता है कि ए ने बुक परचेज़ की एस से, और काउंटर के ऊपर ही उसने पैसे दे दिया, ये उसकी हो गई सेल। ए एग्री टू बाय बी कार्स फॉर 2 लाख इफ़ हिज मैकेनिक अप्रूव्स द कार, इट इज़ एग्रीमेंट टू सेल। अब दूसरी एग्जांपल में वो कह रहा है कि ए ने बी से कार ख़रीदी 2 लाख की। अब जो ख़रीदने वाले वो ये कह रहा है कि अगर मेरे मैकेनिक ने ये मुझे तसल्ली करा दी कि ये कार सही है, तो ये मैं ले लूँगा। ये हो गया एग्रीमेंट। अब चलते हैं अदर फॉर्मेलिटीज़। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोसीजर टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ऑल इसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ sale, like capacity of the properties, free consent, legality of object etc. Section 5। इसमें कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कोई भी एक सही तरह से प्रोसीजर नहीं है। ये इसी तरह है कि जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए ही किसी चीज़ को बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी वर्बली प्रोमिस टू सेल हिज रेडियो टू बी, इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो कह रहा है कि सी ने बी को एक रेडियो सेल किया वर्बली, ज़बानी तौर पर, कि मैं ये आपको बेचता हूँ, ये हो गया सेल। इफ़ पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर कंसेंट इज़ फ्री एंड ऑल इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन फुलफिल्ड, इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो कह रहा है कि अगर दोनों पार्टीज़ वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो फ्री कंसेंट होता है, कंसेंट ऑफ फ्री होता है, और उसके ऊपर वो पूरा उतरता है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। अब आगे फाद भाई एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फाद नेम एंड माय टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ काइंड्स ऑफ गुड्स। 3 टाइप्स हैं काइंड ऑफ गुड्स की: एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स हैं द गुड्स विच आर ओन्ड और प्रोसेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। ये वो गुड्स होती हैं जो एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हों सेलर के पास। आगे इसकी 3 फर्दर टाइप्स हैं: स्पेसिफिक गुड्स और अनएसेंटेड गुड्स और एसेंटेड गुड्स।
unassociated goods, the goods which are not identified and agreed upon at the time when a contract of sale is made are called unassociated goods. ये वो अशिया होती हैं जिनकी निशानदही नहीं की होती और ना ही इन पर कोई इत्फाक होता है, यानी कि मिक्स अशियाज़ होती हैं, मिक्स अशिया होती हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल, A has 1000 bags of salt. A promised to sell 100 bags of salt. Out of them, it is a contract of unassociated goods. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल है, मिसाल के तौर पर ए के पास है 1000 बैग्स हैं नमक के, और उनमें से ना वो ए जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ना 100 बैग्स है वो सेल आउट कर दूँगा, और जो वो 100 बैग्स उसे सेल आउट करेगा ये उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा अनअसेंशियल गुड्स का. नेक्स्ट इज essential goods. The goods which are identified only after the formation of the contract of sale are essential goods. ये वो गुड्स होती हैं जिसमें आइडेंटिफाई किया होता है गुड्स को आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल है, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी to sell 10 bags of sugars. After the contract, A separate 10 bags from his stock of sugar for B. These bags are associated goods. वो अपने स्टॉक में से 10 बैग जो हैं शुगर के वो उसे अलहदा कर देगा, ये उसकी associated goods हो जाएंगी. नेक्स्ट इज़ फर्दर गुड्स. The goods which a seller does not possesses at time of contract, but which will be manufactured processed by the seller after making the contract of sale are called future goods. ये वो गुड्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त नहीं होती मगर वो आपसे बाद में मंगवाने का कह देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, X agree to sell to Y all the mangoes which will be proceed in his farm next year. X ने तमाम आम फ़रोख्त करने पर इत्फाक़ किया जो अगले साल इसके फार्म में तैयार होंगे. वो जितने भी आम होंगे इसके फार्म में वो इसको सेल कर देगा X को. और इसके अलावा एक और भी एग्ज़ाम्पल हो सकती है, यानी आप किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पर गए हैं और उन्होंने आपसे थोड़ा सा टाइम मांग लिया कि आप थोड़ा वेट करें कि आपका पिज़्ज़ा 1.5 आवर में रेडी हो जाएगा या हाफ़ आवर में रेडी हो जाएगा. तो उसके बाद जब वो पिज़्ज़ा जो है वो रेडी होकर आएगा तो उसके बाद जो वो पिज़्ज़ा होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. उसके नेक्स्ट इज़ contingent goods. Goods that are not be existed at the time of contract of sale are called contingent goods. contingent goods ये वो होती हैं ये आप किसी भी हैपनिंग पर कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो आपको ये गुड्स दे देंगे. मसलन आपको कोई मसलन आपसे किसी ने कह दिया कि आप ये गाड़ी मुझे दे दो और इसके आप मेरे से 5 लाख रुपए ले लो. तो मैंने आगे से कहा कि ये गाड़ी मैंने अपने छोटे भाई को देनी है, तो अगर वो नहीं लेगा तो फिर मैं आपको ये गाड़ी दे दूँगा. ये होगा इसका कॉन्टिजेंट गुड की एग्जांपल हो गई. थैंक यू.